बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। जैसे कि आपको पहले इंट्रोडक्टिव वीडियो से पता चल ही गया होगा कि हमारे चैनल बनाने का मकसद क्या है। बेसिकली हमारे चैनल का नाम है फार्मा इन्फॉर्म और इसमें हम लेके चलेंगे फार्मा से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को। तो जैसे कल हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि हम पहले शुरुआत करेंगे टैबलेट से, तो आज हम देखते हैं टैबलेट को। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले है जी हमारे पास टैबलेट। तो टैबलेट का रोल जो है, जैसे कि सबको पता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मा में या पेशेंट केयर में इसका एक रोल बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डोजेज फॉर्म जो यूज़ होती है मोस्टली वो टैबलेट ही है। टैबलेट जो फाल करती है वो होती है जी ओरल रूट में, कि ओरल रूट के थ्रू हम टैबलेट को यूज़ करते हैं। ओरल रूट जो हमारी डिफरेंट रूट्स हैं उसका तकरीबन 90% होता है। यानी जितनी भी हम यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशंस वो डिफरेंट रूट्स के अकॉर्डिंग जाती हैं। IV है, IM है, लेकिन जो सबसे मेन रूट होता है वो होता है ओरल रूट। ओरल रूट में सिरप्स आती हैं, सस्पेंशन है, एमल्शन है और काफ़ी इसके अलावा भी डोजेज फॉर्म है, और इसी में आती है टैबलेट। तो टैबलेट को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं टैबलेट की डेफिनेशन। टैबलेट क्या होती है? A solid preparations each containing a single dose of one or more API and excipients। यानी कि टैबलेट एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि एक API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंटेन करती है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके अंदर इसके साथ एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स ज़ाहिर बात है API के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी फॉर्मुलेशन जो होती है वो सिंपल API पे ही नहीं चल सकती, और टैबलेट्स के अंदर जो होते हैं वो एक्सिपिएंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि इसमें एक API भी हो सकता है और इसमें एक से ज़्यादा भी API हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सिंगल API, डबल API और ट्रिपल API की फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं। यानी कि हम एक ही बार में बार टैबलेट होती हैं, जब हम इसको ग्रेनुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक एक्टिव यूज़ करते हैं। बाज़ होती हैं जब यूज़ करते हैं तो 2 करते हैं। बाज़ होती है जब उसमें ग्रेनुलेशन ही कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों API एक ही टाइम में हम फॉर्मुलेशन के अंदर मिक्स करके उसको यूज़ करते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन के बाद आता है मेन चीज़ कि हम टैबलेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली टैबलेट्स के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में ये है कि क्योंकि टैबलेट हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आती है तो ये मोस्ट स्टेबल होती है, फिजिकली भी स्टेबल होती है, केमिकली भी स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से जो दूसरे डोजेज फॉर्म्स होती हैं जिसमें सिरप, सस्पेंशंस, सोल्यूशंस आ जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होती है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में वो टैबलेट होती है। तो टैबलेट में ओरल रूट के थ्रू जो हम ले रहे होते हैं बेसिकली सिरप, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट कर जाती है, लेकिन टैबलेट जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, ईजी टू यूज़ होती हैं, यूज़ करने में ईजी होती हैं। उसके बाद मेन चीज़ होती है डोज पर सी है, कि किसी ने भी टैबलेट यूज़ करनी है हमारी ऊपर लिखी होती है जी इतने स्ट्रेंथ की टैबलेट है, आपने 1 टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है। इजीली कोई भी पेशेंट है वो उसको निकाल के यूज़ कर सकता है। डोज प्रिसीजन की बात करें तो जब हमने लिक्विड लेना होता है, लिक्विड में फर्स्ट हमने यूज़ करना है 250 ml। अगर हमने 250 ml लेना है तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में पेशेंट अगर खुद ले रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो 250 ml ही जाए। हालांकि हमारे पास साथ मेजरिंग स्पून वगैरह भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है। इसलिए 20 to 50% जो वेरिएशंस के चांसेस होते हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं, लेकिन हमारी टैबलेट डोजेज फॉर्म में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता कि जिससे ये हो जाए कि डोज वेरिएशंस हो रही हैं। एक टैबलेट खानी है तो पूरी एक टैबलेट खा लेनी है, 2 है तो 2 खा लेनी। तीसरी होती है इसकी पैकेजिंग मटेरियल के लो कॉस्ट। सिंपल सा मटेरियल होता है, PVC, PVC, LO, ये इस तरह कोई ग्लास पैकिंग के मुकाबले में कोई इतनी महंगी नहीं होती, तो इसकी कॉस्ट कम होती है। तीसरी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी डिफरेंट टैबलेट्स जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई कराना एक दूसरे से वो थोड़ा सिंपल होता है। आपने सिंपल कोई भी कलर ऐड कर देना है, या आप जो टूलिंग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें पंच साइज़ चेंज कर दें, उसके डायमेंशन चेंज कर दें। डिफरेंट स्ट्रेंथ के लिए या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम एम्बोजिंग यूज़ करते हैं, टूलिंग के ऊपर आप कोई मार्किंग दे देते हैं, वो हमारी टैबलेट के ऊपर एम्बोज हो जाती है, इससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। लाइट वेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। अब अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस, कि टैबलेट बेसिकली हम इसको बहुत, ये तो कह रहे हैं जी कि बहुत
इजी है, ये है, लेकिन अगर हम इनको देखें डिसएडवांटेजेस के लिहाज से तो वो क्या होंगे। उसमें आता है जी स्वेलिंग इशू। बेसिकली जो बच्चे होते हैं, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, उनको बाद दफ़ा इसको स्वेलो करने में इशू आता है, स्वेलिंग प्रॉब्लम आ जाती है। जब इसकी फॉर्मुलेशन की बेस पे बात करें तो जब इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो बहुत सारे जो पाउडर्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी, बेसिकली कंपैक्टिबिलिटी का इशू होता है कि काफ़ी सारे पाउडर्स जो होते हैं वो कंपैक्टिबल नहीं होते, उनके लिहाज से भी हमें काफ़ी इशू फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद बात करें तो टैबलेट, क्योंकि ये एक मल्टी स्टेज प्रोसीजर के थ्रू बनती है, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, तो इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डिफेक्ट्स में बात करें, ग्रेनुलेशन में ऐसे का इशू आ जाता है। कंप्रेशन में बात करें, चिपिंग आ गई, कैपिंग आ गई, लेमिनेशन आ गई, वेट वेरिएशन आ गई, डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट आ गया, फ्राइबिलिटी आ गई। अगर आप कोटिंग की बात करें, ऑरेंज पील इफेक्ट आ गया, ब्रीजिंग हो गई, उसके बाद स्टिकिंग आ गई। इस तरह के ये सारे इशू जो होते हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं आगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं टैबलेट की। टैबलेट्स की टाइप्स बेसिकली जो होती हैं वो होती हैं कोर टैबलेट्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास होती है फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं, बक्कल टैबलेट्स होती हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, लोजेंजेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीलेयर टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट इन टैबलेट्स होती हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं। बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना है कि जो टैबलेट मैन्युफैक्चर हो रही होती है उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब तक अगर आप देखें तो हमने टैबलेट को देखा है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी है क्या होती है, ओरल रूट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टैबलेट यूज़ क्यों हो रही होती है, उसके एडवांटेजेस देखे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस देखे हैं। डिसएडवांटेजेस के बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो एक बेसिक ओवरव्यू था कि ये टैबलेट हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो होती क्या है। अब जो हमारा मेन लेक्चर का हिस्सा है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो हम टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली इसका जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है ग्रेनुलेशन का। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्रेनुलेशन का मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेनुलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो होती है जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइन पाउडर्स इनटू लार्ज एंटिटीज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स बाय यूजिंग बाइंडर सॉल्यूशन और बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यानी जो ग्रेनुलेशन होता है उसमें भी हम जो पाउडर्स होते हैं फाइन, उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं हमारे लार्ज साइज एंटिटीज़ में, जिनको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। ग्रेनुलेशन में हम जब ग्रेन्यूल्स बना रहे होते हैं तो दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो होता है या तो हम उसमें बाइंडर सोल्यूशन ऐड करते हैं, दूसरा होता है कि जब हम उसको प्रेशर देके बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कन्वर्ट इनटू ग्रेन्स। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो हमारे डिफरेंशिएट करती हैं मेथड्स को, ग्रेनुलेशन को। तो ग्रेनुलेशन की टाइप्स क्या होती हैं। ग्रेनुलेशन की टाइप्स बेसिकली मेनली पढ़ें तो होती हैं दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। क्योंकि अब जो तीसरी होती है ड्रग कंप्रेशन। ड्रग कंप्रेशन में बेसिकली हम सिंपल पाउडर को मिक्स करते हैं और यूज़ कर लेते हैं कंप्रेशन के लिए। डिफरेंट बुक्स में जैसे लेक्चर में भी देखेंगे आप तो उसको वो 3 ग्रेनुलेशन प्रोसेस दिखा रहा है। ऑर्डर में देखेंगे बाद चैप्टर में वो कहता है जी 3 ग्रेनुलेशन के प्रोसीजर्स हैं। एक चैप्टर में वो कहता है जी कि ग्रेनुलेशन के मेथड 2 हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। तो हम अगर देखें हमारी डेफिनेशन को कि बेसिकली हमने ग्रेन्स बनाने होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और बाय यूजिंग बाइंडर सॉल्वेंट, तो उसके अकॉर्डिंग दो मोस्ट सूटेबल टाइप्स हैं। तीसरी टाइप जब हम ये बात करते हैं जी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग टैबलेट कंप्रेशन के मेथड कितने, टैबलेट ग्रेनुलेशन के मेथड कितने, तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स के लिए ये हिस्सा आता है जी कि तीसरा ड्रग कंप्रेशन। अगर हम सिंपल बात करें ग्रेनुलेशन के मेथड कितने होंगे तो वो होंगे 2, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। अगर हम ये बात करें कि टैबलेट कितने मेथड से बनेगी, उसमें आ जाएगा जी वेट ग्रेनुलेशन से बन सकती है, ड्राई ग्रेनुलेशन से बन सकती है और ड्रग कंप्रेशन से बन सकती है। तो उम्मीद है कि थोड़ी समझ आ गई होगी आपको। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और ड्रग कंप्रेशन। ड्रग कंप्रेशन में अगर हम यही बात करते हैं कि ये अगर इसमें हम ना तो कोई एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ना हम इसमें कोई बाइंडर सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पाउडर्स ही होते हैं, हम उनकी मिक्सिंग करके ही उनको कंप्रेस कर रहे होते हैं, ग्रेन तो बन रही नहीं रहे होते, तो ये ग्रेनुलेशन है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा आपको क्लियर करना था कि ये जो तीसरा मेथड होता है ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स में तो आएगा, लेकिन अगर बात करें कि ग्रेन्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो बेसिकली इसमें ग्रेन्स नहीं बन रहे होते हैं। ग्रेन्स हमारे सिर्फ बन रहे होते हैं वेट ग्रेनुलेशन में और ड्राई ग्रेनुलेशन में। ड्रग कंप्रेशन में हम सिंपल एज सच ही पाउडर्स को लेके सीविंग करके, मिक्सिंग करके
उसको कंप्रेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इनको इनसे डिफ्रेंशिएट करना मेरे ख्याल ज़रूरी है। प्रैक्टिकली हम यही चीज़ें देखते हैं बुक्स में भी, जैसे आपको बताया बाद जगह पे ग्रेजुलेशन मेथड को एक्सप्लेन करते ही वो तीनों चीज़ें डाल देते हैं। बाद जगह पे हम जब ग्रेजुलेशन के मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं जी 2 मेथड है, लेकिन जब हम टैबलेट्स की बात करते हैं कि टैबलेट कितने मेथड से बनती हैं, उसमें फिर वो 3 बता देते हैं जी। उनमें एक ग्रेजुलेशन हो गया, उसमें 2 चीज़ें आ गई, वेट ग्रेजुलेशन, ड्राई ग्रेजुलेशन, उसके बाद आ गया ड्राई कंप्रेशन। तो हमने इसलिए इसको सेपरेट डिस्कस कर लिया। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे जी कि व्हेन टू यूज़ वेट ग्रेजुलेशन, कि वेट ग्रेजुलेशन कब यूज़ करते हैं, वेट ग्रेजुलेशन क्या होती है, व्हेन टू यूज़ ड्राई ग्रेजुलेशन कब यूज़ करते हैं, ड्राई ग्रेजुलेशन क्या होती है, और व्हेन टू यूज़ ड्राई कंप्रेशन क्या होती है और इसको कब यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें वेट ग्रेजुलेशन की, तो वेट ग्रेजुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसको ज़रा रेज कर लेते हैं। तो वेट ग्रेजुलेशन में सबसे पहले अगर हम इसको बेसिकली डिफाइन करना चाहें तो ये जो डेफिनेशन ग्रेजुलेशन का पहला पोर्शन है बाय यूजिंग बाइंडर सॉल्यूशन। तो बाइंडर सॉल्यूशन जो है वो इसमें आ जाता है वेट ग्रेजुलेशन जो होगी हमारी, वो ग्रेजुलेशन की वो टाइप होगी जिसमें हम बाइंडर सॉल्यूशन ऐड करते हैं अपने पाउडर प्रीमिक्स के अंदर। बाइंडर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद सीव करते हैं और सीव करने के बाद इसको मिक्स करते हैं। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वेट ग्रेजुलेशन इज द टाइप ऑफ ग्रेजुलेशन इन विच वी यूज बाइंडर सॉल्यूशन टू कन्वर्ट फाइन पाउडर्स इनटू लार्ज एंटिटीज कॉल्ड ग्रैन्यूल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वेट ग्रेजुलेशन। वेट ग्रेजुलेशन में जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि वेट ग्रेजुलेशन मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारी जितनी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं सबसे ज़्यादा वेट ग्रेजुलेशन यूज़ होता है। वेट ग्रेजुलेशन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो मोस्टली एपीआईज होते हैं वो ज़्यादातर कंपैटिबल, जो उसकी कंपैटिबिलिटी होती है वो इस मेथड के थ्रू होती है। अब हमने ये देखना है कि हम वेट ग्रेजुलेशन कब यूज़ करते हैं। वेट ग्रेजुलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो एपीआई है वो मॉइस्चर से डिग्रेड ना हो रहा हो और हीट से भी डिग्रेड ना हो रहा हो, तो तब हम यूज़ करेंगे वेट ग्रेजुलेशन। अब अगर हम देखें ड्राई ग्रेजुलेशन, कि ड्राई ग्रेजुलेशन क्या होती है। अब अगर डेफिनेशन का दूसरा पार्ट देखें एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो ड्राई ग्रेजुलेशन में जैसे कि नाम से यूज़ है और नाम से पता चल रहा है जी ड्राई ग्रेजुलेशन में हमने कोई भी यूज़ नहीं करना सॉल्वेंट, इसको हमने ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अगर इसमें तो हम ग्रेन्स बना रहे होते हैं वेट ग्रेजुलेशन में, हमारे पास फाइन पाउडर होता है, पाउडर लेके हम उसके जिन चीज़ों की हमने बैटिंग करनी होती है उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसके अंदर सॉल्वेंट कोई भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फॉर्मुलेशन, वो वाटर है, आईपी है, जो भी है। तो आप उस पाउडर्स के अंदर जब सॉल्वेंट को डालेंगे उधर ही बाद एक वेट मैस बन जाएगा। उसको जब हम वेट बिल के थ्रू निकालते हैं हमारा यूनिफॉर्म साइज और प्लेन हो जाता है, फिर ड्राई करते हैं, फिर सीव करते हैं, तो हमारे ग्रेन्स बन जाते हैं। लेकिन जो ड्राई ग्रेजुलेशन होती है, ड्राई ग्रेजुलेशन में हमने पहली ऑब्जेक्शन ये होती है कि हमने जो यूज़ करना है, पहली कंडीशन होगी नो सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कोई नहीं यूज़ करना। दूसरी होगी नो हीट, कि हमने इसका हीट भी यूज़ नहीं करनी। तो जो सिंपल क्वेश्चन होगा मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या फार्मा में जो भी नया बंदा आएगा या जिससे इन्फॉर्म इन प्रोसीजर्स की अभी अवेयरनेस नहीं होगी, उनसे पूछा जाए जी कि ग्रेजुलेशन क्या होती है, वो बताते हैं जी वेट ग्रेजुलेशन होती है, ड्राई ग्रेजुलेशन होती है। फिर उनसे पूछा जाए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे आगे वो बताना शुरू कर जाते हैं जी कि उसमें सीविंग करते हैं, उसमें बाइंडर डालते हैं, इसमें सीविंग नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी कि इसमें अगर ग्रेन जो बनाए तो वो कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि पढ़ा तो होता है लेकिन कंसेप्ट नहीं होता। तो होगा क्या कि बेसिकली हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट था कि ड्राई ग्रेजुलेशन में जो हमने ग्रेन्स बनाने हैं पाउडर्स के, वो प्रेशर के थ्रू बनाने हैं। तो प्रेशर के थ्रू जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पाउडर्स जो होते हैं हमारे, ये शीट्स बन जाती हैं, या इसमें यूज़ करते हैं स्लगिंग, के छोटी पाउडर्स को हम प्रेशर देके कंप्रेशन मशीन यूज़ करके हम स्लग बना लेते हैं।
स्लग बना के हमारे पास टैबलेट्स बन जाती हैं। बेसिकली स्लग की डेफिनेशन होती है कि 25 mm का एक लार्ज साइज टैबलेट होती है जिसको स्लग बोलते हैं। इसमें बाद इसकी स्क्रीनिंग करके हम इसको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन में फ़र्क समझ आ गया होगा आपको, ड्राई ग्रेनुलेशन में फ़र्क आ गया होगा समझ के। वेट ग्रेनुलेशन में हम पाउडर प्रीमिक्स के अंदर बाइंडर सोल्यूशन डालते हैं। बाइंडर सोल्यूशन डालने के बाद उसकी हम ड्राइंग करके जो हमने मॉइस्चर ऐड किया तो उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद उसकी सीविंग करके मिक्सिंग करते हैं तो हमारे पास ग्रेन्स बन जाते हैं। ये होता है वेट ग्रेनुलेशन। लेकिन ड्राई ग्रेनुलेशन में हमने हीट भी यूज़ नहीं करनी, सॉल्वेंट भी यूज़ नहीं करना। तो इसमें हम ग्रेन्स कैसे बनाते हैं? बेसिकली इसमें हम ग्रेन्स फिर बनाते हैं प्रेशर के थ्रू। अब हम वेट ग्रेनुलेशन जैसे यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जो मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होती और हीट सेंसिटिव नहीं होती, तो ड्राई ग्रेनुलेशन हम उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट्स हीट सेंसिटिव भी होती है और मॉइस्चर सेंसिटिव भी होती है। यानी अगर हम उनको सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो हो सकता है उससे वो डिग्रेड हो जाए, तो हमें सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना। अगर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो हमें उन्हें ड्राई करना पड़ेगा, तो ड्राई हीट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए उन प्रोडक्ट्स के लिए हम वेट ग्रेनुलेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम ड्राई ग्रेनुलेशन यूज़ करेंगे। और ड्राई ग्रेनुलेशन के बाद जो तीसरा स्टेप है हमारे पास वो होता है डायरेक्ट कंप्रेशन का। अब डायरेक्ट कंप्रेशन सबसे सिंपल स्टेप होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन में सिंपल हम 2 स्टेप होते हैं। आपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, उनको सीव करना होता है, वेट करना होता है, सीव करना होता है और मिक्स कर लेना होता है। मिक्स करने के बाद डायरेक्ट हम उनको कंप्रेस करते हैं। सबसे सिंपल और शॉर्ट प्रोसीजर जो होता है वो डायरेक्ट कंप्रेशन का होता है। लेकिन फिर भी फार्मा में जो सबसे कम यूज़ मेथड होता है वो डायरेक्ट कंप्रेशन ही होता है। इसके रीजंस क्या हैं ये आगे जाके हम देखेंगे। बेसिकली कॉस्ट पे भी इफेक्ट आता है, क्या क्या इशू होते हैं जिनकी वजह से हम डायरेक्ट कंप्रेशन हर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ इस लेक्चर में हमारा बेसिकली एक ओवरव्यू लेना था कि जो 3 मेथड होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और जो कंप्रेशन के लिए तीसरा मेथड यूज़ किया जाता है डायरेक्ट कंप्रेशन, ये हम कब यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो वेट ग्रेनुलेशन होता है ये बेसिकली हीट और मॉइस्चर से जो प्रोडक्ट सेंसिटिव नहीं होती ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। जो ड्राई ग्रेनुलेशन होगा वो उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो हीट से भी सेंसिटिव होती हैं और मॉइस्चर से भी सेंसिटिव होती हैं। दोनों से इनके डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं, तो उनको क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते तो हम उनको ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू बनाते हैं। तीसरा जो स्टेप मेथड होता है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन का। डायरेक्ट कंप्रेशन हम कब यूज़ करेंगे? डायरेक्ट कंप्रेशन बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पाउडर्स के अंदर कुछ अपनी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में या कंप्रेसिबिलिटी के लिहाज से जो पाउडर्स अच्छे होते हैं, जब हम उनको डायरेक्ट कंप्रेस करते हैं तो इजीली टैबलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इशू ये हो गया, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी होती है यहाँ हम कोई स्पेशल टाइप के ग्रैनुलर एक्सिपिएंट्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करके हम अपने एपीआई को वेट और ड्राई के बजाय हम डायरेक्ट कंप्रेशन से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये भी होती है कि ये बेसिकली स्मॉल डोज या पोटेंट ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है, लार्ज साइज टैबलेट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता जिसकी पोटेंसी ज़्यादा हो। इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्या इशू होता है कि हम इसको डायरेक्ट कंप्रेशन को, जो बेसिकली डायरेक्ट कंप्रेशन होती है, इसको लार्ज साइज हमारे जो API इसका वेट अगर टैबलेट का हो तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई समझ ना आई हो, कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन हो, कोई समझाने में मसला हो, क्योंकि अभी ज़रा शुरुआत है तो हो सकता है थोड़ा मसला आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बेसिकली मेन चीज़ें यही होती हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन की जो तीनों मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 3 मेथड क्यों यूज़ करते हैं, एक ही क्यों नहीं कर सकते? तो आपको जैसे कि समझाया जी कि इसमें हीट सेंसिटिविटी और मॉइस्चर सेंसिटिविटी का इशू होता है, उनकी बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं, पहली चीज़ जो होती है। दूसरा होता है कि हमने प्रेशर से चीज़ें बना रहे होते हैं या सॉल्वेंट से बना रहे होते हैं। तो जो चीज़ें हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव होंगी, ज़ाहिर बात है हम उनको ड्राई मेथड से बनाएंगे। ड्राई मेथड से बनाने के लिए जो पाउडर्स हैं, अगर हम कोई ये पूछे जी कि ड्राई आपके पाउडर्स हैं वो हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो आपने उसको हीट भी नहीं करना, वेट भी नहीं करना, तो आप ग्रेन कैसे बनाएंगे? तो उसका सिंपल आंसर यही है कि हम उसको ड्राई मेथड से बनाएंगे, हम उसको बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से बनाएंगे, हम उसके स्लग बनाएंगे या रोलर कंपैक्टर यूज़ करते हैं, जिससे पेपर्स की शीट, जैसे पाउडर्स की पेपर की तरह ब्रिक शीट्स बनती हैं, तो उसके थ्रू हम ये मेथड यूज़ करते हैं। जो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है बेसिकली ये जो उन पाउडर्स के लिए यूज़ करेंगे जिनकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं,
ड्राई ग्रेनुलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ड्राई ग्रेनुलेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ड्राई कंप्रेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। फिर इसी तरह ही क्योंकि हमने पूरी टैबलेट को कवर करना है तो एक एक स्टेप के बाद हम एक्सिपिएंट्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एक्सिपिएंट्स कौन से यूज़ होते हैं, एक्सिपिएंट्स का रोल क्या होता है, फिर उनकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करते हैं। जब एक फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है तो फॉर्मुलेशन डेवलप कैसे करते हैं, कौन से एक्सिपिएंट्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, उसके हमारे क्या पैरामीटर्स होंगे। तो ये चीज़ें बाद में भाई इंशाल्लाह सर्च करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ही काम आगे चलेगा। आस्ता आस्ता थोड़े से इशू आएंगे, कुछ समझाने के मसले, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।